Education. This is Irena, and on this video, I'm going to start the second part of preposition. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया है. फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कुछ prepositions के जो kinds हैं. नंबर 1 था preposition of time, नंबर 2 था preposition of purpose, and the third one was preposition of direction. ठीक है, मैंने क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ और विद एग्जांपल्स, राइट. तो उसको तो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बाकी की जो प्रिपरेशंस हैं. ठीक है, तो हमारा 3 के बाद हमारा फोर्थ वन जो हमारा होगा वो होगा प्रिपोजिशंस ऑफ पोजीशन या प्लेस. ठीक है, जो पर्टिकुलर वर्ड हमें जो भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके साथ रिलेशन बताएगा, मतलब किस जगह पे है. प्रिपोजिशन इनफैक्ट रिलेशन बताता है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है. ठीक है, ये चीज जो वर्ड बताएगा वो होगा प्रिपोजिशन ऑफ किस जगह पे है, तो वो हो जाएगा प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड हमारा है जग इज ऑन द टेबल. जग इज ऑन द टेबल, जग जो है वो टेबल के ऊपर है. ऑन से पता चला टेबल के ऊपर है, तो ऑन हो गया प्रिपोजिशन. ठीक है, नीचे है तो अंडर, साइड में है तो कहीं और तो बिसाइड. ठीक है, बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर बहुत लोग भूल जाते हैं. बिसाइड बगल में और बिसाइड्स माने के अलावा. ठीक है, तो अभी तो हम लोग ऑन की बात कर रहे हैं, ऑन. ठीक है, द जग इज ऑन द टेबल, जग टेबल के ऊपर है. ऑन शो कर रहा है कि जग जो है वो टेबल के ऊपर है, रिलेशन बता रहा है. तो प्लेस किस प्लेस पे है. ठीक है, नेक्स्ट इज द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी. ऑन माने भी ऊपर, अपॉन माने भी ऊपर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स? ऑन मैंने भी ऊपर, अपॉन मैंने भी ऊपर, लेकिन अपॉन जो है वो मूविंग में, गतिशील अवस्था में जिसको हम कहते हैं. ऑन माने स्थिर, स्टेबल, एकदम रखा हुआ है. ठीक है, वो हो गया ऑन. लेकिन कूदकर भागा, उसके ऊपर से कूदकर भागा या भागी, तो ये मूविंग में आया, गतिशील में आया, तो वहां पे ऊपर के लिए हम यूज करेंगे अपॉन. ठीक है, अगर आपको जैसे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, अगर आपको एरर ढूंढने को आया, जैसे मान लीजिए द कैट जंप ऑन द टेबल, तो ये गलत हो जाएगा. आपको एरर वहीं पे आप वो स्पॉट करिएगा. ऑन द टेबल नहीं होगा, अपॉन, क्योंकि कैट जंप करके भागी, तो कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कूदी. तो कूदी तो वो मूविंग करते हुए गतिशील अवस्था में, तो वहां पे अपॉन आएगा, न कि ऑन. ठीक है, तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द वॉल. ठीक है, अपॉन द टेबल, अपॉन आएगा, मूविंग में, गतिशील में. थर्ड वन इज माय फादर इज एट होम. एट एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए होता है, एट. ठीक है, एट छोटी जगह के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता है, और इन बड़े जगह के लिए होता है. ठीक है, आई लिव इन लखनऊ एट इंदिरा नगर, तो लखनऊ बड़ा है तो इन हो गया, इंदिरा नगर तो एट हो गया, तो वो हो गया एट, स्पेसिफिक प्लेस के लिए. आई एम इन द प्लेटफॉर्म एट द बुक स्टॉल. प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है तो इन, और प्लेटफॉर्म में बुक स्टॉल पर हूं तो वहां पे पर हो जाएगा एट. पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो स्पेस है उसके लिए एट. तो माय फादर इज एट होम, घर एक स्पेसिफिक जगह है, वहां पे मेरे पापा है, तो एट होम, पर जिसे कहते हैं. अच्छा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. इन मतलब में. ठीक है, इन द पार्क कहाँ पे है, कौन से प्लेस पे है, पार्क के अंदर है, बताया. तो ये हो गया प्लेस, इन. ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो प्लेस बता रहे हैं कि ये चीज जो ये है तो कहाँ पे है. ठीक है, तो इसीलिए ये कहलाएंगे preposition of place या preposition. ठीक है, अच्छा, नंबर 5 इज द माउस hid under the chair. The mouse hid under the chair. माउस जो है वो चेयर के नीचे छुप गई, चुईया चूहा जो भी बोलेंगे उसको, नीचे छुप गया या छुप गई, तो अंडर हो गया नीचे. ठीक है, अच्छा, he got locked inside the car. inside the car, inside, अंदर, outside, बाहर, दोनों प्रीपोजिशन बताता है. बाहर का बता रहे हैं तो आउटसाइड, अंदर बता रहे हैं तो इनसाइड. तो वो लॉक्ड हो गया, वो लॉक हो गया कार के अंदर. किस जगह पे, कौन से प्लेस बता रहा है, कार के अंदर, तो गॉट लॉक्ड इनसाइड द कार. ठीक है, इनसाइड आपका हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. नेक्स्ट इज डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल. अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट माने
टेक लगा के नहीं खड़े होते हैं, दीवार पे टेक लगा के ऐसे बहुत लोग खड़े होते हैं, किसी वॉशिंग मशीन है या कुछ भी है उसके साथ टेक लगा के खड़े होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं लीन, लीन अगेंस्ट। वॉशिंग मशीन पे टेक लगा के खड़े हैं तो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉशिंग मशीन, ये अगेंस्ट प्लेस बता रहा है, किस कैसे बता रहे हैं तुम वॉशिंग मशीन की तरफ या दीवार की तरफ तुम टेक लगा के खड़े हो तो वो मत करो, उस तरफ मत झुको, तो किस तरफ, प्लेस बता रहा है, preposition of place mean against, ठीक है, against। he lives near या in front of my house, near हो गया या in front of, near मैंने पास, in front of मैंने सामने, तो my house वो रहता है मेरे घर के पास, तो near, और मेरे घर के सामने तो in front of। बाई चांस आपका फिलअप अगर फिल करने को आया, 10th के में बच्चे हैं जो उनको भी ऐसा आता है, अगर फिलअप आया या कंपटीशन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर फिलअप आया तो आप दोनों सही होगा, नियर या इन फ्रंट ऑफ दोनों सही है, लेकिन बोलते वक्त हमारा सेंस अगर है वो हमारे घर के सामने रहता है तो हम कह देंगे इन फ्रंट ऑफ, अगर घर के पास रहता है तो हम कह देंगे नियर। लेकिन वाइल फिलिंग द गैप, अगर जब गैप फिल कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें दोनों अगर आता है तो दोनों ही करेक्ट है, both of them are correct, right? अच्छा, My wallet is next to the pen, मेरा वॉलेट कहाँ है, पेन के पास, पेन जहाँ है पेन के ठीक बगल में, तो नेक्स्ट टू भी प्रपोजिशन है। आई लिव नेक्स्ट टू हिज हाउस, मैं इसके घर के ठीक नेक्स्ट वाले घर में रहता हूँ, तो नेक्स्ट टू एक साथ यूज होगा, नेक्स्ट टू, वो ही लिव्स नेक्स्ट टू माय फ्रेंड लिव्स नेक्स्ट टू माय हाउस, मेरा फ्रेंड मेरे घर के ठीक पास वाले घर में रहता है, तो नेक्स्ट टू ये प्रपोजिशन हो गया, ठीक है, बगल वाले में, पास वाले में, अगला वाला, मेरे घर पे जो अगला वाला घर है उसी में वो रहता है, तो नेक्स्ट टू। तो मेरा वॉलेट कहाँ पे है, पेन के ठीक बगल में है, एकदम पेन यहाँ रखा है तो पेन के ठीक नेक्स्ट में वहां रखा हुआ, तो नेक्स्ट टू एक साथ आएगा। अच्छा, द स्काई इज ओवर या अबव अस, ओवर और अबव, ऊपर है, आसमान क्या है, स्काई हमारे ऊपर है, तो ओवर एंड अबव में क्या हुआ, ओवर एंड अबव जो वो टच में नहीं रहता, आसमान जो है बारे में हमारे सर के ऊपर ऐसा तो नहीं है, टच तो नहीं हो रहा है, टच में होगा तो ऑन हो जाएगा, और अगर टच में नहीं है तो ओवर या अबव, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ओवर और अबव में आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड, ओवर एंड अबव कहीं कहीं पे, जैसे मान लीजिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम अबव एन आवर या ओवर एन आवर, दोनों में क्या होगा, अबव नहीं होगा, मैं उसके लिए इंतजार करता रहा 1 घंटे से ऊपर, तो वहां अबव नहीं होगा, वहां पे ओवर होगा। ये चीज कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, एरर अगर फाइंड करना हुआ तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम ओवर एन आवर या अबव एन आवर, ओवर एन आवर इज करेक्ट, अबव एन आवर नहीं लिखिएगा, है तो दोनों ही एक जैसा, लेकिन ओवर जो है वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टाइम, ज्यादा टाइम का बता रहा है, टाइम निकल गया उससे ओवर हो गया, ये ओवर वहां पे इस सेंस से आ रहा है, ओवर के 2 सेंस आते हैं, और अबव जो है वो किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर चीज के जस्ट ऊपर, तो अबव एन आवर गलत हो जाएगा, कभी भी इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमारा हुआ, ऑन, preposition of place से position में हमारा है on, upon, at, in, under, inside, against, near, in front of, next to, over and above, ठीक है। अब हम लोग, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, विद एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आई एम वेरी मच श्योर दैट these things are very clear to you all. Now next we'll move to the next point, right? Okay, next हमारा है 5th one, ठीक है। 5th वाला क्या है, पोजिशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल में एक ही आता है, वो है ऑफ, किस चीज का बना है, कोई पर्टिकुलर चीज किस चीज का बना है तो ऑफ आ जाएगा, ठीक है, ऑफ ही आता है। जैसे ऑल द फर्नीचर इज मेड ऑफ ओक, ओक का बना हुआ है, वो पेड़ है जो बहुत ही मजबूत होता है लकड़ी, और इसका आयु भी बहुत लंबा होता है, ठीक है, 300 साल ओक ट्री, तो ओक ट्री बहुत मजबूत होता है। ऑल द फर्नीचर इज मेड ऑफ ओक, फर्नीचर्स अगर दिया है तो वो मिस्टेक हो जाएगा, फर्नीचर्स कभी नहीं आता, ऑल द फर्नीचर इज मेड ऑफ ओक, ठीक है, ऑफ आ गया। या दिस रिंग सॉरी, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी है, चांदी की बनी है, तो ऑफ किस चीज की बनी है शो कर रहा है, ऑफ करके हमें बता रहा है कि सोने की अंगूठी,
ठीक है। तो ऑफ शब्द जो है वो बता रहा है किस चीज का बना है या किस चीज की बनी है, ठीक है। ये ऑफ एक इसमें एक ही आता है, प्रीपोजिशन मटेरियल में एक ही आता है। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स एजेंसी इंस्ट्रूमेंट या मेजर। जैसे फर्स्ट है शी वॉश्ड हर फेस विद कोल्ड वाटर, उसने अपना चेहरा धोया किससे, कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से। किस चीज से धोया, सोर्स किस चीज, सोर्स बता रहा है किस सोर्स से, किस चीज से धोया, विद कोल्ड वाटर। से के लिए आया विद, और विद हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स। What is the time by your watch? हाँ, बहुत लोग पूछते हैं तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तो what is the time in your watch? In your watch बहुत लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए। In your watch कभी नहीं बोलिएगा, by your watch। तुम्हारी घड़ी के अनुसार टाइम कितना है, तो what is the time by your watch, not in your watch, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, तो हिंदी में इट्स ओके, बट इन इंग्लिश व्हेन यू राइटिंग इन इंग्लिश यू हैव टू यूज बाय नॉट इन, ठीक है। तो बाय हो गया, और विद कोल्ड वाटर ये हो गया विद। बाय योर वॉच तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो बाय योर वॉच तुम्हारी घड़ी के अनुसार टाइम कितना है। ही सेल्स क्लॉथ बाय मीटर्स, फिर मेजरमेंट बताया, वो कपड़े बेचता है मीटर में, मीटर्स। क्लॉथ और क्लोथ्स में अंतर है, CLOTH क्लॉथ होता है बिना सिले हुए कपड़े, और CLOTHES हो जाता है तो वो हो गया सिले हुए कपड़े। CLOTHE अगर आया, ई के बाद ऐसा आया या ई आया तो वो हो गए सिले हुए कपड़े, और CLOTH आया या THS आया तो बिना सिले हुए कपड़े। तो वो बिना सिले हुए कपड़े कैसे बेचता है, मीटर में बेचता है। में हिंदी में देखिए में आया, मीटर में बेचता है, तो में आया, लेकिन इसमें हमें मेजरमेंट के लिए हमें देना पड़ेगा बाय मीटर्स। ओके, द नेक्स्ट इज दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये बता रहा है किस चीज, कौन किसके द्वारा लिखा हुआ है, फिर वही चीज हो गया बाय। ये पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, तो बाय द्वारा जिसमें आता है वो आ गया। अच्छा, कार रन्स ऑन डीजल, कार डीजल से चलता है, अब ये से आ गया, तो यहाँ पे डीजल पर चलता है या डीजल से चलता है, तो इसमें आया ऑन। ये सेंटेंसेस अगर आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस ही आते हैं एरर फाइंडिंग में, एरर स्पॉट करने में, ठीक है। तो कार चलती है, दौड़ती है ऑन डीजल, ठीक है। ही फॉट विद करेज, किस तरह से उसने बड़े हिम्मत के साथ वो लड़ा, कैसे लड़ा, हिम्मत के साथ। फिर आ गया विद, साथ क्या बता रहा है, हिम्मत के साथ, मतलब हो गया विद, तो यहाँ पे भी आएगा विद। कहाँ पे क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं वो ध्यान रखिएगा। ऐसे वर्ड्स सिमिलर अगर इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आप बिल्कुल फोकस करिएगा मेरे इस वीडियो में कि कहाँ पे कैसा मैं यूज कर रही हूँ एग्जाम्पल्स। ऐसे एग्जाम्पल्स घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। कट द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, किस सोर्स से, किस चीज से, किस इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट हो गया विद अ नाइफ, इंस्ट्रूमेंट बता रहा है विद अ नाइफ, उसने डंडे से मारा या चाकू से वेजिटेबल्स काटे, फ्रूट्स काटे, तो से किस चीज से, इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आ गई, जैसे इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, तो यहाँ पे हो गया विद, किस चीज से, विद अ नाइफ, तो विद आ गया। ही वॉज हिट बाय अ कार, किसके द्वारा, बाय अ कार, वो उसको हिट किया कार के द्वारा उसे टक्कर लगी, तो ही वॉज हिट बाय अ कार से उसको टक्कर लगी। तो से, में, हिंदी में जो ये चीजें बोलते हैं, इंग्लिश में देखिए विद, बाय इस तरह से आता है। मीटर में बेचता है तो बाय मीटर, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है तो बाय योर वॉच, ठीक है। करेज के साथ, हिम्मत के साथ लड़ा तो विद, नाइफ से काटा तो विद, ठीक है। कार किस सोर्स से चलता है, कैसा किस सोर्स से चलता है, कार जो है वो डीजल से चलता है, तो कार हो गया रन्स ऑन, और कार के द्वारा उसको टक्कर लगी तो यहाँ पे हो गया बाय, ठीक है। इस चीज को देखिएगा, ये सोर्स ऑफ या सोर्स बोली एजेंसी एक ही चीज है, इसमें अलग अलग कहाँ पे यूज, कोई मेजरमेंट बता रहे हैं या किसी चीज से बता रहे हैं या किसी के द्वारा बता रहे हैं, तो वो वहां पे हमारा बाय, विद, ये सब चीजें लगता है, या फिर ऑन, जैसे कि ऑन का लगता है वो मैंने सेंटेंस फ्रेम करके बता दिया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है वो प्रीपोजिशंस ऑफ सोर्स में यूज होता है, ठीक है। कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते हैं वो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मटेरियल में एक ही है ऑफ, और बाकी इसमें है 6 आपके हो गए प्रीपोजिशंस ऑफ सोर्स, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट, मेजर।
अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट में, ठीक। हमारा लास्ट वाला है, ये लास्ट होगा प्रपोजिशन ऑफ पोजेशंस। प्रपोजिशन ऑफ पोजेशंस, पोजेशन से क्या पता चलता है, जिसमें हमारा अथॉरिटी हो, अधिकार हो, जो मुझको बिलोंग करे या किसी पर्टिकुलर चीज का हो, ये उसका है, ये चीज उसकी है, ये मॉन्यूमेंट उनका है, ये घर उनका है। तो ये चीज जो बिलोंग करता है किसी को, पोजेशन माने अधिकार। तो प्रपोजिशन पोजेशंस में आता है, जैसे फर्स्ट वाला आपका दिया, विद द बॉय विद रेड हेयर इज माय ब्रदर। लाल बालों वाला, वो लड़का जो लाल बालों वाला है वो मेरा भाई है। तो उसका पोजेशन क्या है, मैंने उसके बाल लाल हैं, वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे प्लेस तो नहीं बता रहे हैं, डायरेक्शन भी नहीं बता रहे हैं, ये हो गया प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन, ठीक है। टाइम भी नहीं बता रहा है, जितनी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं उनमें से तो कुछ नहीं है। तो ये होगा प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। जिसके व्हाइट बाल हैं, जिसके ब्लैक हेयर हैं या रेड हेयर हैं, तो वो उसका बिलोंग करता है। वो रेड हेयर उस पर्टिकुलर इंसान को बिलोंग करता है जो वो मेरा भाई है। तो द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर, ये हो गया विद। या द गर्ल विद रेड ड्रेस, द गर्ल विद रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो विद, यहाँ पे विद जो है वो कोई सोर्स नहीं है, प्रपोजिशन सोर्स नहीं होगा, ये हो गया प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। क्योंकि वो रेड ड्रेस उसका है, उसने पहन रखा है, तो वो रेड ड्रेस उसको बिलोंग करता है। तो वो रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की वो मेरी सिस्टर है। तो ये हो गया विद, विद हो गया। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये तो क्लियर पता चल रहा है, ये बुक मेरा है, ये मेरे को बिलोंग करता है। आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। तो बिलोंग टू माने मेरा इंडिया पर मेरा अधिकार है, वो मेरा अपना खुद का है। तो हो गया ना, तो बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बिलोंग्स और बिलोंग में, बिलोंग्स एक चीज के लिए हो जाएगा। बिलोंग्स जैसे यहाँ पे दिस बुक दिया है, तो दिस बुक तो एक चीज की बात हो रही है, तो बिलोंग्स बहुत सारी चीज होंगी, तो दीज बुक्स कर दिया, बहुत सारे हैं, THESE, दीज बुक्स, तो बिलोंग हो जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ ऐसा आता है, बाकी बिलोंग आता है, नहीं तो अदरवाइज बिलोंग आता है। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपनी बातों का पक्का है, उसका क्या बिलोंग करता है, वो जो बातों का, वचन का पक्का है, बात का पक्का है वो आदमी, ये उसकी खासियत है। ये कोई टाइम नहीं बता रहा है, प्लेस नहीं बता रहा है, पोजीशन नहीं बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये है आपका पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, ठीक है। इस तरह की अगर आपका एरर आए तो आप ध्यान रखिएगा, एरर में उल्टा सीधा आपको दिया रहेगा, तो आपको यू शुड जस्ट मेक आउट द करेक्ट वर्ड। आपको समझना होगा कि करेक्ट वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा फिट होगा, ठीक है। तो ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, मैंने वो अपने बातों का, वचन का पक्का है, बात जो करता है वो निभाता है, मैन ऑफ वर्ड्स। अच्छा, दिस इज अ टेम्पल ऑफ श्री कृष्ण, ये टेम्पल किनका है, श्री कृष्ण का है। मॉस्क ऑफ उमर, ये उमर का मॉस्क है, हाँ, तो मस्जिद, ये हो गया ऑफ। या टेम्पल ऑफ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मंदिर है, किनका मंदिर है, बिलोंग किनको करता है, श्री कृष्ण जी को, तो ये हो गया ऑफ, बिलोंग, विद, इस तरह की चीज जो पर्टिकुलर किसी चीज को बिलोंग करता है, जो पर्टिकुलर किसी चीज का है, वो आ जाता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, ठीक है। प्रीपोजिशन पोजेशन के साथ ही आपके प्रीपोजिशन तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। जितना मैंने पॉइंट्स बताए थे वो मैंने सारे कवर कर दिए, कुछ एक मिलते जुलते पॉइंट्स है तो मैंने एक साथ कर दिया है। तो प्रीपोजिशंस कंप्लीट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे प्रीपोजिशन, अभी तो आप लोग देख रहे थे प्रीपोजिशन जो है आपका बीच में आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, कहीं कहीं पे ये बिल्कुल लास्ट में भी आता है, तो वो कहाँ पे होगा, और कहीं कहीं पे प्रीपोजिशंस ओमिटेड रहता है, लगता नहीं है, नहीं यूज किया जाता है, वो चीजें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, वो बताऊंगी, वही मेन है। तो आप लोग प्लीज डू वॉच माय वीडियोस, मेरा वीडियोस वॉच करिए, सारे वीडियोस देखिए, जिससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ ओमिट किया जाता है, नहीं लगाया जाता है, या प्रीपोजिशंस का जो ऑर्डर है वो इधर उधर हो जाता है, ऑब्जेक्ट से बाद आता है, ये आ जाएगा आपका जो ऑर्डर डिफरेंट आता है, जो कहाँ पे रहेगा। अब तक जो आप लोग देख रहे थे
बिलोंग्स टू मी, मैन ऑफ वर्स, अब जो है वो ये प्रिपोजिशंस एंड में लगेगा, तो वो किस तरह के सेंटेंसेस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने सिखा दिया है। तो यहाँ पे प्रिपोजिशंस के काइंड्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर फॉर द टाइम बीइंग, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो यू जस्ट वेट एंड वॉच, देखते रहिएगा और इंतजार करिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाऊंगी जो आपकी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।